प्यारे बच्चों, क्लास 12th इंग्लिश कोर का मॉडल क्वेश्चन जैक द्वारा जारी कर दिया गया है और इसमें से हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आंसर है वो धनबाद के विपिन कुमार बिहारी जी, जो पीजीटी शिक्षक इंग्लिश के हैं, वो +2 उच्च विद्यालय बिराजपुर में पदस्थापित है। उनके द्वारा ये आंसर तैयार किया गया है। अनुभवी शिक्षक है और उन्हीं की सहायता से मैं आपको यह वीडियो बनाकर बता पा रहा हूँ। तो उनको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद जो आप लोग के लिए इतना समय निकाले हैं। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और इंग्लिश कोर के बच्चों को यह वीडियो जरूर शेयर करें। तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव के बाद आपका 31 से 38 तक जो क्वेश्चन बनाना है वो आपको टोटल 6 क्वेश्चन बनाना है। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, 12 नंबर का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको क्या कह रहा है कि रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, मतलब निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। तो पहला यहाँ कह रहा है कि सूरज गर्म था लेकिन समुद्री हवा ने अपना ठंडा प्रभाव पूरे समय बरकरार रखा। जल्दी ही स्टीमर मुड़ गया और नदी के किनारे एक नाले में लंगर डाल दिया। मैला किनारा और मैंग्रोव वनस्पति ने ओडिशा में भीतरकनिका वन जीव अभयारण्य का प्रवेश द्वार घोषित किया। स्टीमर कम ज्वार पर इन खाड़ियों पर नहीं जा सकता था, इसलिए मुझे मैंग्रोव वन के मध्य में दंगलमल वन विश्राम गृह तक ले जाने के लिए एक समान मोटर बोट किराए पर ली गई थी। मोटर बोट से हमने धूप में तप रहे एक बड़े मगरमच्छ को अच्छी तरह देखा। अब दूसरा पैराग्राफ कहता है कि नाव आगे बढ़ी और हमें जंगल के अंदर ले गई। यहाँ हमें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे हम समय के ताने बाने में कदम रख चुके हैं। आलू बुखारे में इस अद्भुत और रहस्यमय स्थान पर वीर फीमेज को कवर करने और असाधारण पंछी हमारे सामने आए। फिलहाल हमने प्रकृति की भव्यता का लुत्फ उठाया जिसने हमें पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। पंछियों में किंगफिशर शो के सितारे थे। हमारे पास आते ही छोटे बड़े मगरमच्छ पानी में फिसल गए। पत्तों के बीच हम चीतल हिरन को सुंदरता से देख सकते थे। पत्तों की ताजी शाखाओं को ब्राउज करना। उसके बाद है आपका तीसरा पैराग्राफ कहता है जंगली सुअर के झुंड को रसीली जड़ों की तलाश में देखा गया। हमारे ऊपर खुले बिल वाले सारस सतरी की तरह खड़े होकर अपने उल्लेखनीय साम्राज्य के माध्यम से हमारी प्रगति का अनुसरण कर रहे थे। शाम का सूरज पेड़ों से घिरे क्षितिज को लाल और सुनहरे रंग में रंगने लगा था और एक चिंता भरी खामोशी ने हम सभी को घेर लिया था। अब यहाँ आंसर एनी 6, मतलब कि इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। 2 गुने 6 मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। 31 नंबर क्वेश्चन कहता है लेखक जो है वो कहाँ जा रहा था। तो यहाँ आप उसमें पढ़े होंगे, इसमें लेखक कहाँ जा रहा था, तो यहाँ पर तो साफ लिखा हुआ था कि लेखक जो है वो आपका ओडिशा के भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य जा रहा था। क्या है, लेखक कहाँ जा रहा था, तो लेखक ओडिशा में भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य जा रहा था। 32 नंबर जो क्वेश्चन है कह रहा है वन विश्राम गृह कहाँ था। तो वन विश्राम गृह जो है मैंग्रोव वन के हृदय दंगमाल में था। 33 नंबर क्वेश्चन है समूह वहां तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा समूह मोटर बोट की मदद से वहां पहुंचने में कामयाब रहा। 34 नंबर क्वेश्चन है उन्होंने सबसे पहले कौन सा प्राणी देखा। तो उन्होंने सबसे पहले क्या देखा, तो बीर नामक पंछी देखा, फिर मगरमच्छ और फिर किंगफिशर को देखा। 35 नंबर है शो के सितारे कौन थे। तो यहाँ हो जाएगा आंसर पंछियों में किंगफिशर शो के सितारे थे। 36 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रकृति के भव्यता में लेखक का क्या तात्पर्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा लेखक के अनुसार प्रकृति की भव्यता का अर्थ है प्रकृति का मनमोहक दृश्य। वह ओडिशा के भीतरकनिका वन्य जीव अभयारण्य में देखे गए विभिन्न प्रकार के जीवों की प्रशंसा करते हैं। 37 नंबर है किंगफिशर और ओपन बिल्ड स्टॉक का वर्णन कैसे किया गया है। तो आंसर हो जाएगा किंगफिशर शो के सितारे थे और
खुले बिल वाले सारस खड़े थे। संतरी की तरह उनके उल्लेखनीय साम्राज्य के माध्यम से हमारी प्रगति का अनुसरण कर रहे हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है, जब मोटर बोट उनके पास से गुजरी तो चीतल हिरन और जंगली सुअर क्या कर रहे थे? तो इसका आंसर है, चीतल हिरन पत्तों की ताजी उपज को निहार रहा था और जंगली सुअर रसीली जड़ों की तलाश कर रहे थे। उसके बाद आपका आंसर एनी 6 मतलब 6 क्वेश्चन आपको बनाना है, 3 नंबर का है। तो इसमें भी है कि आपको निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखे। तो यहाँ पैराग्राफ में कह रहा है, ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से हमें दुनिया के पौधों और जानवरों का संरक्षण करना चाहिए। पौधे हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है, केवल वे ही भोजन बनाने के लिए सूर्य की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इसलिए पौधों उस खाद्य श्रृंखला की महत्वपूर्ण पहली कड़ी है जिसका हम स्वयं हिस्सा बनते हैं। पौधों में भोजन बनाने की प्रक्रिया के उप उत्पादों में से एक ऑक्सीजन है, जिसके बिना पृथ्वी पर जीवन के बहुत कम रूप मौजूद हो सकते हैं। दूसरा पैराग्राफ बोल रहा है, जानवरों को जीवित रखने के लिए पौधों की आवश्यकता होती है, लेकिन पौधों को भी जानवरों की आवश्यकता होती है। सभी जानवर और पौधे नाजुक रूप से संतुलित समुदाय या पारिस्थितिकी तंत्र के साथ बंधे हुए। सिर्फ एक प्रजाति को हटाने से पूरी पारिस्थितिकी तंत्र में भारी बदलाव आ सकता है। तो बच्चों, ये जो आपका इंग्लिश कोर का जो आंसर तैयार किया गया है, वो विपिन कुमार बिहारी जी द्वारा बहुत मेहनत से तैयार किया गया है। तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद कहता है, यहाँ पर अगला पैराग्राफ जो कह रहा है कि यदि हम इस ग्रह में होने वाले प्राकृतिक प्रक्रिया को बहुत अधिक व्यवधान पैदा करते तो हमारे अपने अस्तित्व को खतरा हो सकता है। दुनिया के वर्षा का विनाश इस संबंध में कुछ चिंता पैदा कर रहा है। कुछ क्षेत्रों में वर्षा वन को हटाने से पहले ही स्थानीय वर्षा कम हो गई है। कुछ वैज्ञानिकों का सुझाव है कि यदि हम बहुत अधिक जंगल नष्ट हो जाते हैं तो फसल उगाने वाले क्षेत्रों में वर्षा कम हो जाएगी और ये क्षेत्र रेगिस्तान बन जाएंगे। अगला पैराग्राफ कह रहा है कि वन्य जीवों के संरक्षण का एक और महत्वपूर्ण कारण यह है कि यह एक संभावित अक्षय प्राकृतिक संसाधन है। हम भोजन सामग्री और रसायनों के साथ आपूर्ति करने के लिए कई पौधों और जानवरों का उपयोग करते हैं। यदि हम इन प्रजातियों का उन बिंदुओं तक शोषण करते हैं जिन पर वे खुद को फिर भी नहीं भर सकते हैं, तो वे अब हमारे लिए उपलब्ध नहीं होंगे। फिलहाल हम दुनिया के वन्य जीवों के केवल एक छोटे से अंश के जीव विज्ञान को समझते हैं। हम नहीं जानते कि इस विनाश में हम किन उपयोगी सामग्रियों खो देंगे। तो यहाँ पर आपका अब इससे संबंधित 39 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त गद्यांश को पढ़ने के आधार पर उस पर एक नोट बनाए। देखिए, सबसे हार्ड है यही नोट बनाना। तो नोट्स बनाना है। आप शीर्षकों, उपशीर्षकों और संक्षिप्त अक्षरों का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ से आपका नोट्स बनाना शुरू है। तो पहला में है पौधों के संरक्षण के कारण। देखिए, आप जिस तरह लिखा उसी तरह आपको लिखना है। ये नोट बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। तो पहला जो यहाँ कह रहा है कि पौधों के संरक्षण के कारण 1.1 में जो कह रहा है हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक, 1.2 में कह रहा है सौर ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम, दूसरा है ऊर्जा उत्पादन में भूमिका। तो 2.1 में कह रहा है खाद्य श्रृंखला में पहला लिंग, 2.2 में आपका कह रहा है ऑक्सीजन देता है। फिर यहाँ तीसरा पॉइंट आ गया आपका वन्य जीवों की आवश्यकता। 3.1 जो है आपका कह रहा है पशुओं और पौधों एक साथ पाए जाते हैं। 3.2 कह रहा है एक अक्षमता को दूर करने से पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाता है। चौथा पॉइंट कह रहा है वन्य जीवों के विनाश का प्रभाव। तो 4.1 में है कि वर्षा वन हटाने से वर्षा में कमी आती है और 4.2 में है प्रदूषण का बड़ा कारण है। पांचवा कहता है खेतों पर प्रभाव। तो 5.1 में कह रहा है कम वर्षा और 5.2 में कह रहा है रेगिस्तान बन जाना। छठा नंबर है वन्य जीवों का उपयोग।
तो क्या है, तो हमें भोजन की आपूर्ति है। 6.2 में है हमें दैनिक उपयोग की सामग्री और रसायन प्रदान करता है। इसमें आपको संक्षिप्त कुंजी को लिखना है, तो संक्षिप्त कुंजी क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर संक्षिप्त कुंजी जो है वो हो जाएगा महत्वपूर्ण लाभ। महत्वपूर्ण लाभ उपलब्ध, फिर है उत्पादों उत्पाद मेटर मतलब भौतिक, और फिर है नहीं संख्या और मत करो मत करो, ये आपका की है। उसके बाद है आपका 40 नंबर क्वेश्चन। तो 40 नंबर जो क्वेश्चन है, उपरोक्त परिच्छेद का सारांश लगभग 80 शब्दों में लिखना है, मतलब इसका सारांश आपको 80 शब्द में लिखना है। जो ऊपर गद्यांश है उसका सारांश बताना है। तो सारांश में यही है कि हमें अपने वन्य जीवन का संरक्षण करने की आवश्यकता है। वे सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक पौधे खाद्य श्रृंखला में पहली कड़ी है। वर्षा वन को हटाने से वर्षा वन कम हो जाता है, जिससे खेतों को रेगिस्तानी वन्य जीव में हमें खाद्य पदार्थों, दैनिक उपयोग की जाने वाली सामग्री और दवाओं की आपूर्ति करता है। 41 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आप विराट या अद्वित्य SS+2 हाई स्कूल सिल्ली के हेड बॉय या गर्ल है, लड़की है। आपका स्कूल नेतरहाट की यात्रा का आयोजन कर रहा है। उन छात्रों को आमंत्रित करते हुए एक नोटिस लिखे जो 50 शब्दों से अधिक नहीं हो और जो दौरों पर जाने को इच्छुक हो। तो आपको एक नोटिस लिखना है, कितना, 50 शब्द का। तो यहाँ पर तैयार किया गया है नोटिस। सबसे पहले नोटिस में हेडिंग लिखा जाता है, तो यहाँ लिख दिए हेडिंग में क्या, SS हाई स्कूल सिल्ली। फिर है सूचना मतलब नोटिस क्या है, तो यहाँ पर उसका टॉपिक देंगे, क्या चीज़ सूचना आपको निकालना है, तो नेतरहाट का दौरा है। कब जाना है, तो 11 मार्च 2024 का है यहाँ लिखा हुआ। ये नोटिस आप जब लिख रहे हैं या जब जाना है वो लिख देंगे यहाँ डेट। उसके बाद यहाँ पर वो इन्फॉर्मेशन दे देंगे क्या उसमें आपको सूचना देना है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि यह छात्रों को सूचित करने के लिए कि हमारा स्कूल कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए नेतरहाट के दौरे का आयोजन करने जा रहा है। फीस 200 रुपया है। यह यात्रा 2 दिनों के लिए है, इसलिए इच्छुक छात्राओं को अपने संबंधित कक्षा शिक्षक को अपना नाम देना चाहिए। फिर यहाँ है फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉन्टेक्ट एंड दिस इज साइन, मतलब अंडर साइन, अधिक जानकारी के लिए अंडर साइन से संपर्क करें। और यहाँ पर आपको लिख देना है हेड बॉय या फिर गर्ल, जो आपका नाम होगा आपको लिख देना है। उसके बाद है 42 नंबर जो है वो भी एक तरह का नोटिस ही है। 42 नंबर कह रहा है कि आप डेविड डोरोथी सेंट फ्रांसिस स्कूल खलारी के सांस्कृतिक क्लब के सचिव हैं। अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस लिखे जिसमें छात्रों को फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता के लिए अपने नाम 50 शब्दों से अधिक में देने के लिए आमंत्रित किया गया हो। तो यहाँ पर वही नोटिस में पहले हम लोग स्कूल का नाम का हेडिंग लिखेंगे, क्या है, सेंट फ्रांसिस स्कूल खलारी, नोटिस मतलब सूचना, विषय क्या है उसका, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता 12 मार्च 2024। उसके बाद मैटर को लिख देंगे कि हमारा स्कूल फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। विवरण इस प्रकार है। तो फैंसी ड्रेस का आयोजन कब हो रहा है, तो यहाँ डेट दिया हुआ है 27 मार्च 2024 को। समय 9 बजे से 1 बजे तक। योग्यता क्या है, तो कक्षा 10 से 12। और इसमें मैटर क्या है, तो जो लोग रुचि रखते हैं वे कृपया अपने संबंधित कक्षा शिक्षकों को अपना नाम दे सकते हैं। निमंत्रण हमारे स्कूल के सभी छात्रों के लिए खुला है। अधिक जानकारी के लिए अदो हस्ताक्षरी से संपर्क करें। और यहाँ नाम दे देना है सेक्रेटरी ऑफ, जो है अपना दे देना सांस्कृतिक क्लब के सचिव। तो ये था नोटिस। अब 43 नंबर कहता है कि आप तरुण तरुणा हैं, द एक्सप्रेस रांची के संपादक को पत्र लिखकर अपने गांव में बिजली की आपूर्ति बार बार ठप होने की शिकायत करें। तो यहाँ से आंसर शुरू है 175 कुंज बिहार टोला रांची 9 जनवरी 2024। संपादक को लिखना है, कौन संपादक है, तो द एक्सप्रेस रांची। सब्जेक्ट आपको देना है कुंज बिहार टोला में बार बार बिजली गुल। सर, अब यहाँ से इसका मतलब है
आपके सम्मानित समाचार पत्र के स्तंभों के माध्यम से मैं रांची विद्युत आपूर्ति अधिकारियों का ध्यान हमारे गांव में बिजली की आपूर्ति की दयनीय स्थिति की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। बार बार बिजली गुल हो जा रही है। कभी कभी 5 से 7 घंटे तक बिजली नहीं आती है। जब बिजली उपलब्ध होती है तो वोल्टेज में उतार चढ़ाव चरम पर होता है। इससे हमारे बिजली के उपकरणों को नुकसान होता है। कभी कभी वोल्टेज इतना कम होता है कि रोशनी मंद होती है और बिजली के उपकरण काम नहीं करते हैं। फिर यहाँ से है कि बार बार ब्रेकडाउन से बड़ी असुविधा होती है। हमें गर्मी में पसीना आता है और सर्दियों में कपकपी होती है। हम छात्रों को मोमबत्ती की रोशनी में अध्ययन करना पड़ता है। मुझे उम्मीद है कि रांची विद्युत आपूर्ति प्राधिकरण जागेगा और बिजली की स्थिति में सुधार करेगा। आपको धन्यवाद। आपका अपना तरुण या तरुणा जो नाम होगा यहाँ लिख देना है। उसके बाद 44 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि आप स्कूल के निर्वाचक साक्षरता क्लब में स्कूल परिसर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। घटना का वर्णन करने वाली स्कूल पत्रिका के लिए लगभग 80 से 100 शब्दों में एक रिपोर्ट लिखे। जिला +2 हाई स्कूल रांची के मुकुल या मानसी के रूप में हस्ताक्षर करें। तो आंसर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर लिखना है मुकुल जिला +2 हाई स्कूल रांची। सब्जेक्ट जो है उसको लिख देना है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। उसके बाद यहाँ लिखना है 5 जनवरी 2024 को हमारे स्कूल के चुनावी साक्षरता क्लब ने स्कूल परिसर में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है। अभियान में मतदाता के महत्व पर जोर दिया गया है। युवा भारत की रीढ़ है। देश के विकास में छात्र बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे प्रधानाचार्य BK भारती ने मतदान के महत्व और मतदाता सूची में नाम दर्ज करने की प्रक्रिया पर व्याख्यान दिया। उन्होंने छात्रों से अपना वोट बर्बाद नहीं करने का आग्रह किया है और बताया है कि जनता चुनाव में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। छात्रों ने जागरूकता फैलाने के लिए नारा लेखन, प्ले कार्ड और पोस्टर बनाने, फेस पेंटिंग आदि सहित विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। छात्रों ने टिप्पणी की कि मतदाताओं को उनके मताधिकार के बारे में जागरूक करना आवश्यक है। छात्रों ने 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रेरक बयानों के साथ तालियां दिखाई। 45 नंबर क्वेश्चन है जलवायु परिवर्तन या महिला सशक्तिकरण पर 80 से 100 शब्दों में एक लेख लिखे। तो यहाँ पर है क्लाइमेट चेंज मतलब जलवायु परिवर्तन। तो पहला पैराग्राफ कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन पृथ्वी के पर्यावरणीय परिस्थितियों में परिवर्तन को संदर्भित करता है। जलवायु परिवर्तन पिछले कुछ दशकों में एक वैश्विक चिंता का विषय बन गया। इसके अलावा ये जलवायु परिवर्तन विभिन्न तरीकों से पृथ्वी पर जीवन को प्रभावित करते हैं। इन जलवायु परिवर्तनों का पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी पर विभिन्न प्रभाव पड़ रहे हैं। इन परिवर्तनों के कारण पौधों और जानवरों की कई प्रजातियां विलुप्त हो गई है। उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ कह रहा है कि जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण मानव है। लोगों ने अपनी जरूरत और लालच के कारण कई ऐसी गतिविधियों की है जो न केवल पर्यावरण को बल्कि खुद को भी नुकसान पहुंचाती है। मानव गतिविधि के कारण कई पौधों और जानवरों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती है। जलवायु को नुकसान पहुंचाने वाली मानव गतिविधियों में वनों की कटाई, जीवाश्म ईंधन का उपयोग, औद्योगिक अपशिष्ट, एक अलग प्रकार का प्रदूषण और कई अन्य शामिल है। ये सभी चीजें जलवायु और पारिस्थितिकी तंत्र को बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचाती है और जानवरों और पंछियों की कई प्रजातियां शिकार के कारण विलुप्त हो गई है या विलुप्त होने के कगार पर थी। इन जलवायु परिवर्तनों का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। समुद्र का स्तर बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, हवा में CO2 बढ़ रहा है, वन और वन्य जीवन घट रहे हैं और जलवायु परिवर्तन के कारण जल जीवन में परेशानी हो रही है। तीसरा पैराग्राफ है अगर हमने कुछ नहीं किया और चीजें अभी तक नहीं चलती रहे तो भविष्य में ऐसा आएगा जब इंसान धरती की सतह में विलुप्त हो जाएगा। लेकिन इन समस्याओं की उपेक्षा करने के बजाय हम कार्य करना शुरू करते हैं तो हम पृथ्वी और हमारे भविष्य को बचा सकते हैं। और इसी का 8वां में जो था महिलाओं का सशक्तिकरण, उस पर भी या आप लिख सकते हैं। दोनों में से किसी एक पर ही लिखना है, लेकिन आप चूंकि देख रहे हैं तो दोनों को ही बता देते हैं। महिला सशक्तिकरण सभी क्षेत्रों
में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देकर महिलाओं को सशक्त बनाने का साधन है। महिला सशक्तिकरण का अर्थ है मजबूत अर्थव्यवस्था निर्माण करना, उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना और लैंगिक समानता लाना। भारत के संविधान के प्रावधानों के अनुसार यह पुरुषों की तरह ही सभी क्षेत्रों में समाज में महिलाओं को समानता प्रदान करने के लिए कानूनी बिंदु है। महिलाओं का मतलब मानवता का आधा हिस्सा है। महिलाओं की शिक्षा के बिना राष्ट्रीय विकास की सभी बातें खोखली है। राष्ट्रीय उत्थान केवल तभी संभव है जब शिक्षित लड़कियां इसमें सक्रिय भाग लेती है। पुरुष प्रधान समाज में महिलाएं घर की चार दीवारी के भीतर सीमित रहती। हालांकि शिक्षा ने उन्हें एक नया आत्मविश्वास दिया है। परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। शिक्षित लड़कियां और महिलाएं समाज के कल्याण में योगदान दे रही है। अकादमिक दुनिया अब पुरुषों की बपौती नहीं रह गई है। महिलाएं बेहतर डॉक्टर, कलाकार, सिविल सेवक, इंजीनियर आदि साबित हुई है। कई राज्य सरकारों ने लड़कियों को स्कूल और कॉलेजों में जाने के लिए आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन दिया है। शिक्षा महिलाओं को निहित स्वार्थों और शोषण से मुक्त करने में मदद करेगी। राष्ट्रीय विकास के लिए महिलाओं के कौशल, प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना आज की मांग है। शिक्षित लड़कियां और महिलाएं हमारे देश के जीवन स्तर को भी बढ़ाएगी। और 46 नंबर क्वेश्चन, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो 46 तक छोड़ते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 47 से बाकी प्रश्नों को देखेंगे। तो 46 नंबर क्वेश्चन जो कह रहा है कि विलियम डगलस के साथ YMCA में क्या हुआ जब वह 11 साल का था। तो विलियम डगलस उस दुस्साहस के बारे में बात करता है जब वह YMCA में अनुभव करता है। 11 साल की उम्र में स्विमिंग पूल में वह तैराकी का अभ्यास करने की कोशिश कर रहा था। वह गहरे पानी में अकेले जाने से डरता था। फिर एक लड़के जो बहुत बदमाश था वो आया और काफ़ी मसाल मतलब उसको क्या किया, पानी में डुबाने लगा। उसने उसे उठाया और गहरे पानी में फेंक दिया। वह तुरंत नीचे चला गया, डूबने की आशंका जताई। दुस्साहस में डगलस को बहुत पीड़ा परेशानी दी, तब से उसे पानी से घृणा हो गई थी। तो 46 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। 47 से हम लोग अब नेक्स्ट वीडियो में देखें क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। बाय बाय।